हमें ज़्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। आज हम रॉन्डा बर्न की द मैजिक बुक के 16वें दिन के अभ्यास पर पहुंच गए हैं। 16वें दिन का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। ये कैसे पैदा करना है? अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है या और उत्तम स्वास्थ्य चाहता है तो इसके अंदर कैसे मैजिक क्रिएट करके, चमत्कार पैदा करके हम अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो हम समझेंगे। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी सब उससे ले लिया जाएगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमज़ोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं की बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की ज़रूरत है। इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। 16वें दिन के अभ्यास में स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। इस त्रिआयामी नीति में पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है, यानी अतीत में जो आपकी हेल्थ थी, जो आपका स्वास्थ्य था, उसके बारे में हम बात करते हैं। बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। इसमें दूसरा कदम स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ़ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह से काम कर रही है। आपके हाथों, पैरों, आँखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आप अपने शरीर की एक चीज़ को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत ख़ास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। देखा जाए तो इस तरह से वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हम इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए
कृतज्ञता व्यक्त करना शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें और जैसे ही आप मन में अपने शरीर की आदर्श अवस्था में देखते हैं इस बात के लिए इस तरह से कृतज्ञ हो जैसे आपको वो सचमुच मिल गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप जादू से अपनी आँखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। और यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वज़न के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वचन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। और देखा जाए तो हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार कर सकते हैं। अब हम 16वें दिन के जादुई अभ्यास के कंक्लूजन पर आ गए हैं। तो स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार के लिए आपको 5 पॉइंट्स करने हैं। नंबर 1 पॉइंट, अपनी नियामतें गिननी है। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद करें। हर नियामत के अंत में 3 बार धन्यवाद 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 करना है और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2 पॉइंट, अपने जीवन की उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे स्वास्थ्य के हिसाब से, तो उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3 पॉइंट, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह से हो रहे हैं, जैसे कि आपकी किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4 पॉइंट, अपने शरीर या स्वास्थ्य का कोई ऐसी चीज़ चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं और 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। और नंबर 5 पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो 16 डे की एक्सरसाइज हमें अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने का तरीका बताती है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार कैसे पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोंडा बर्न, द मैजिक बुक राइटर। Thank you so much.